आज के वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसीआर या डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ पीसीआर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पीसीआर के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स और डिफरेंट एप्लीकेशंस के आधार पे पीसीआर के डिफरेंट वेरिएंट्स को डिज़ाइन किया गया और इनके एप्लीकेशंस के आधार पे अराउंड 29 टाइप्स ऑफ पीसीआर की मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर करी है। इसके अलावा भी बहुत सारे और वेरिएंट्स हैं पीसीआर के। आज की वीडियो में हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसीआर में कुछ टाइप्स ऑफ पीसीआर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कन्वेंशनल पीसीआर। इसको हम ऑलरेडी लास्ट पीसीआर वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कन्वेंशनल पीसीआर के द्वारा एक सेलेक्टिव टारगेट डीएनए सीक्वेंस को सेलेक्टिवली एम्पलीफाई किया जा सकता है और इसके एप्लीकेशंस में सेलेक्टिव डीएनए आइसोलेशन, एम्पलीफिकेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ डीएनए। इसके अलावा मेडिकल में, डायग्नोस्टिक अप्रोचेस में, डिजीज़ डायग्नोसिस में, फॉरेंसिक स्टडीज़ और रिसर्च एरियाज़ में भी इसका इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लेक्स पीसीआर। ये एक कॉमन टेक्निक है जो मल्टीपल टारगेट सीक्वेंस को सिंगल पीसीआर रन में एम्पलीफाई किया जा सकता है। इसमें मल्टीपल प्राइमर पेयर्स का यूज़ किया जाता है रिएक्शन मिक्सचर में और एक ही रिएक्शन मिक्सचर में एक सिंगल पीसीआर ट्यूब्स में डिफरेंट टारगेट डीएनए सीक्वेंसेस को एम्पलीफाई किया जा सकता है। मल्टीप्लेक्स पीसीआर का जो इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो हम प्राइमर सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं उनका अनीलिंग टेम्परेचर, जो ऑप्टिमल अनीलिंग टेम्परेचर है, वो ऑलमोस्ट सेम हो सारे ही प्राइमर्स का। क्यों? क्योंकि अगर प्राइमर्स का अनीलिंग टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाकर के सारे प्राइमर्स अनील नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण सभी टारगेट सीक्वेंसेस का एक साथ एम्पलीफिकेशन नहीं हो पाएगा। मल्टीप्लेक्स पीसीआर कई एरियाज़ में अप्लाई किया जाता है, जैसे कि जीनोटाइपिंग, म्यूटेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एनालिसिस, माइक्रोसैटेलाइट एसटीआर एनालिसिस, डिटेक्शन ऑफ पैथोजन या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के डिटेक्शन में। डायग्नोस्टिक लैब्स में मल्टीप्लेक्स पीसीआर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेम डिजीज़ कॉज करते हैं उनको डिटेक्ट करने में काफ़ी यूज़फुल होता है। नेक्स्ट है नेस्टेड पीसीआर। ये एक इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है पीसीआर टेक्नोलॉजी की, जहाँ पे नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग को रोका जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स। यहाँ पे 2 प्राइमर के सेट यूज़ होते हैं। फर्स्ट पेयर जो है वो जैसे कि स्टैंडर्ड पीसीआर में होता है, एक टारगेट सीक्वेंस को एम्पलीफाई करता है, लेकिन जो सेकेंड पेयर ऑफ प्राइमर है वो फर्स्ट पीसीआर के प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि उसके अंदर यानी नेस्टेड होता है, उसके अंदर लोकेटेड होता है और एक सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करता है, जहाँ पे जो पीसीआर प्रोडक्ट होता है वो पहले से फर्स्ट पीसीआर प्रोडक्ट से छोटा होता है। या हम देख सकते हैं ये डीएनए टेम्पलेट है और फर्स्ट सेट ऑफ प्राइमर्स यहाँ से यूज़ किए गए हैं, जिसके बाद जो एम्पलीफाइड प्रोडक्ट बना है फर्स्ट पीसीआर के बाद, तो सेकेंड सेट ऑफ प्राइमर्स इस फर्स्ट पीसीआर प्रोडक्ट के अंदर लोकेटेड हैं, यानी नेस्टेड हैं, उसके अंदर नेस्टेड हैं। तो ये जो हमारा नेस्टेड पीसीआर है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें टारगेट सीक्वेंस का पहले से पता होना चाहिए ताकि जो हमारे सेकेंड सेट ऑफ प्राइमर्स हैं उसको हम डिज़ाइन कर सकें, क्योंकि वो फर्स्ट पीसीआर प्रोडक्ट के अंदर नेस्टेड हैं। इसका जो एप्लीकेशन है नेस्टेड पीसीआर का, ये मोस्टली फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ में यूज़ होता है और डिफरेंट पैथोजेंस के डिटेक्शन में ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर या आरटी-पीसीआर। ये एक कन्वेंशनल पीसीआर का एक इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है। आरटी-पीसीआर में आरएनए टेम्पलेट जो है उसको पहले सीडीएनए में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। सीडीएनए बाद में टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है और उसका ही एम्पलीफिकेशन होता है यूजिंग पीसीआर। आरटी-पीसीआर को एक सिंगल ट्यूब में या 2 डिफरेंट स्टेप्स में भी किया जा सकता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर के एप्लीकेशंस हैं रिसर्च मेथड्स में, जीन इंसर्शन, जेनेटिक डिजीज़ डायग्नोसिस एंड कैंसर डिटेक्शन में। नेक्स्ट है रियल टाइम पीसीआर। ये एक पीसीआर बेस्ड टेक्निक है जिसमें टारगेट डीएनए सीक्वेंस के एम्पलीफिकेशन के साथ ही कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए इन रिएक्शन मिक्सचर को भी मेज़र किया जा सकता है।
या उसका क्वांटिफिकेशन किया जा सकता है। इस मेथड में फ्लोरोसेंट डाइज सच एज साइबर ग्रीन या फ्लोरोसेंट कंटेनिंग डीएनए प्रोब्स जैसे कि टैग मैन को यूज़ किया जाता है टू मेज़र एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट। जैसे जैसे पीसीआर एम्प्लीफिकेशन होता है तो उसके प्रोडक्ट को साइमल्टेनियसली मेज़र किया जा सकता है। रियल टाइम पीसीआर को क्वांटिटेटिव पीसीआर के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसको क्वांटिटेटिव पीसीआर भी कहा जाता है। और क्वांटिटेटिव पीसीआर बेसिकली यूज़ किया जाता है टू मेज़र स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टारगेट डीएनए इन अ सैंपल। इसके लिए स्पेशल थर्मल साइक्लर्स यूज़ होते हैं जो एम्प्लीफिकेशन के दौरान प्रोडक्ट को अमाउंट को मॉनिटर करते रहते हैं। और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज जब होता है पीसीआर में, एम्प्लीफिकेशन प्रोडक्ट का जब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है उस समय पे अगर हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को मेज़र करते हैं तो वी कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द इनिशियल अमाउंट ऑफ टारगेट डीएनए। जो हमारा क्वांटिटेटिव पीसीआर या रियल टाइम पीसीआर है ये बेसिकली यूज़ होता है, इसका एप्लीकेशन है जीनोटाइपिंग में, क्वांटिफिकेशन ऑफ पैथोजेंस में, माइक्रो आरएनए एनालिसिस में, कैंसर डिटेक्शन, माइक्रोबियल लोड टेस्टिंग और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के डिटेक्शन में। नेक्स्ट है हॉट स्टार्ट पीसीआर। इस पीसीआर टेक्निक में मैनुअली जो रिएक्शन कंपोनेंट्स हैं उनको हीट किया जाता है टू द डीएनए मेल्टिंग टेम्परेचर दैट इज़ 95 डिग्री सेल्सियस बिफोर एडिंग पॉलीमरेज। पॉलीमरेज को ऐड करने से पहले जो रिएक्शन कंपोनेंट्स हैं उन्हें डीएनए मेल्टिंग टेम्परेचर तक मैनुअली हीट किया जाता है। इस हीटिंग के कारण जो प्राइमर डायमर्स अगर बन गए होते हैं या फिर डीएनए का नॉन स्पेसिफिक प्राइमर एम्प्लीफिकेशन होना होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो इसके बाद हम पॉलीमरेज ऐड करते हैं तो स्पेसिफिक टारगेट डीएनए सीक्वेंस का ही एम्प्लीफिकेशन होता है। तो बेसिक प्रिंसिपल जो हॉट स्टार्ट पीसीआर का है दैट इज सेपरेशन ऑफ वन और मोर रिएजेंट्स फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर अंटिल इट रीचेज द डिनेचुरेशन टेम्परेचर। नेक्स्ट है टच डाउन पीसीआर। ये पीसीआर का मॉडिफिकेशन है जिसमें कि इनिशियल एनीलिंग टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमल टीएम से थोड़ा ज़्यादा होता है। जो ऑप्टिमल टीएम है प्राइमर्स का उससे ज़्यादा इनिशियल एनीलिंग टेम्परेचर होता है और जो बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली नेक्स्ट सब्सिक्वेंट साइकिल्स में कम होता जाता है। इससे क्या होता है, जो इनिशियल जब हमारा प्राइमर बाइंडिंग होती है उसके इनिशियल जो हमारा एनीलिंग टेम्परेचर है हायर होने की वजह से स्पेसिफिक प्राइमर बाइंडिंग होती है स्टार्टिंग में। उसके बाद जब लोअर टेम्परेचर लोअर हो जाता है वहाँ पे नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग या मोर बाइंडिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, इसको हम कहते हैं टच डाउन पीसीआर। नेक्स्ट इज असेंबली पीसीआर। इसको पॉलीमरेज साइक्लिंग असेंबली भी या पीसीए भी कहा जाता है। इसमें लॉन्ग डीएनए स्ट्रक्चर्स की सिंथेसिस होती है बाय परफॉर्मिंग पीसीआर। यहाँ पे एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का पूल होता है जिसमें शॉर्ट ओवरलैपिंग सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इस पूल में के शॉर्ट ओवरलैपिंग सेगमेंट्स को असेंबल करके सिंथेसिस होती है लॉन्ग डीएनए स्ट्रक्चर्स की यूजिंग पीसीआर टेक्निक्स। इनिशियल प्राइमर्स जो यूज़ होते हैं इसमें वो आपस में ओवरलैप करते हैं और इन्हीं का पीसीआर होता है। नेक्स्ट जो सेकंड पीसीआर होता है वो फर्स्ट पीसीआर प्रोडक्ट से जो हमारा टेम्पलेट जनरेट होता है उससे हमारा सेकंड पीसीआर होता है और इससे हमारा लॉन्ग डीएनए स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम यहाँ समझ सकते हैं जैसे ये हमारा प्राइमरी पीसीआर एक्सटेंशन ऑफ सीड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ये हमारे सीड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं जो ओवरलैपिंग हैं। फिर इसका फर्स्ट प्राइमर एक्सटेंशन जो पीसीआर एक्सटेंशन होगा वो ऐसे होगा। फिर इंसर्ट प्राइमर्स जो हैं वो यूनिक एंड्स पे इंसर्ट होने के बाद प्राइमर एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा टारगेट सीक्वेंस का। ये हमारा फर्स्ट पीसीआर है और ये दूसरा सेकंड पीसीआर है टारगेट सीक्वेंस का एम्प्लीफिकेशन से, जिससे कि हमारा लॉन्ग डीएनए सीक्वेंस का सिंथेसिस हुआ। नेक्स्ट है कॉलोनी पीसीआर। ये बेसिकली यूज़ होता है स्क्रीनिंग रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियोफेज और ईस्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स के लिए। इसमें बैक्टीरियल कॉलोनी को डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है पीसीआर के मास्टर मिक्स में, जिसमें कि सारे पीसीआर के रिएजेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और कॉलोनी पीसीआर का मेन एप्लीकेशन ये है
कि हम बैक्टीरियल प्लाज्मिड या ईस्ट प्लाज्मिड में जो इंसर्टेड डीएनए है उसका करेक्ट लाइगेशन या करेक्ट इंसर्शन हुआ है या नहीं, इसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है टाइप्स ऑफ पीसीआर का। अगर आपको और टाइप्स ऑफ पीसीआर कुछ डिटेल में समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आज के वीडियोस के कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।